गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करेंगे सततता तथा अवकलनीयता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये लगभग आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 से 22 नंबर, या यूँ कह सकते हैं 18 से 20 नंबर 22 नंबर तक लगभग आपके क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसलिए उस दृष्टि से बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसको शुरुआत करेंगे आज इस चैप्टर की। तो सततता जो दिया गया है, पहला इसमें सततता। सततता का मतलब क्या होता है? देखिए, सतत अर्थात कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी जो होता है। सततता जो है कंटिन्यूटी अर्थात कोई चीज़ लगातार। जैसे कि अगर हमें कोई इस तरह से हमने रेखा खींची, अभी देखिए अगर हम बिना पेन उठाए यहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखा खींच दी तो ये क्या कहलाएगा? सतत। अगर हमने इसी को क्या किया, इस तरह से खींचा और फिर पेन अगर हमें उठाना पड़ जाए इसको आगे खींचने के लिए, तो क्या ये हम इसको सतत कहेंगे अर्थात कंटिन्यूअस कहेंगे? नहीं, क्योंकि हमें जो है यहाँ तक तो हम कंटिन्यूअस आ रहे हैं, लेकिन फिर इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, फिर एक पेन हमको उठाना पड़ गया। तो यूँ कह सकते हैं कि लगातार नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर हम इस तरह से कोई लकीर खींच रहे हैं तो ये कहेंगे क्या? लगातार। लेकिन अगर हम ऐसे खींचे और फिर पेन उठाकर यहाँ से खींचे तो क्या ये लगातार कहा जाएगा? नहीं। जबकि ऊपर नीचे ना, बल्कि हम सामने सामने खींच दें, सीधी लकीर खींचा गया और फिर पेन उठाकर यहाँ से अगर हम सीधी लकीर खींच दें तो है तो एक ही चीज़ में दोनों, लेकिन क्या ये लगातार हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन गया? गैप बन रहा है। तो ये क्या हो गया? जो गैप बन रहा है तो इसको हम कहते हैं असतत, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ये लाइन सतत नहीं है। तो सतत का मतलब होता है लगातार और असतत का मतलब होता है लगातार नहीं। तो ठीक है बच्चों, तो इसी के विषय में हमें आज पढ़ना है, सततता के विषय में, कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। काफ़ी बच्चे इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन बच्चों बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता रहेगी और अच्छे से आप समझेंगे और आपको बेहतर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया भी जाएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको आता है, दोबारा आप कमेंट करके बताइए, दोबारा फिर आपको समझाया जाएगा। लेकिन प्रयास करिए, वैसे समझ में सबको आ जाएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं आगे। फिर इसमें सततता जो है कंटिन्यूअस अर्थात लगातार। तो अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका एक सीधा सा आप एक पहले फार्मूला ध्यान रखिए इसमें कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एच। ये है आपका फार्मूला। ये कंडीशन हम ध्यान रखेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर आती है तो ऐसी कंडीशन में फलन होगा आपका, जो भी फलन दिया होगा इस कंडीशन में फलन संतत होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फलन संतत या सतत होगा, कह सकते हैं संतत। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? संतत होगा, ये अथवा सतत होगा, कह सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर एक फॉलो नहीं हो रही, मान लिया ये फॉलो नहीं हो रही है असंतत के लिए, या इसी को असतत बोलते हैं, असतत के लिए कंडीशन सेम रहेगी। बस केवल क्या है इसमें, यही जो दिया गया आपको, ये बराबर नहीं होंगे। एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच। ये दोनों अगर मान लिया, अर्थात आप ये सीधा सीधा समझिए, इसमें से कोई भी अगर एक कंडीशन ये नहीं बराबर हुआ, ये दोनों बराबर भी हों लेकिन ये नहीं बराबर हुआ, तो भी कहेंगे कि ये असतत हैं। अगर ये मान लिया बराबर नहीं हुआ और ये दोनों बराबर हो गए तो भी कहेंगे असतत है। अर्थात सीधी सी बात है, तीनों बराबर जब तक नहीं होंगे तब तक फलन जो है वो संतत नहीं होगा। और जैसे ही तीनों में से कोई भी एक डिफरेंट आया आपका मान, तो तुरंत ही कह देंगे कि फलन जो है वो क्या होगा? असतत होगा या असंतत होगा।
अब ये जो लिखा गया इसका मतलब क्या होता है बच्चों, चलिए ठीक है हम समझते हैं क्वेश्चन में। इसको दूसरी भाषा में एक और लिखा जा सकता है कि ये जो है इसी को अगर हम कहें यहाँ पर तो देखिए एफ ऑफ, हम इसे चाहे ए कह दें या एक्स कह दें, जो भी कहना चलिए ए ही कह दे रहे हैं, इक्वल्स टू जो हो गया आपका ये आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल। बात देखिए इसको एल एच एल बोलते हैं और इसको आर एच एल बोलते हैं। देखिए आर एच एल राइट हैंड लिमिट, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए इसको हम एक और भाषा में दिखाते हैं, इसको हम बार के रूप में, जैसे मान लिया ये दिखाना है आपको यहाँ पर, तो ए जो भी है यहाँ पर, तो ए के लिए अगर आप दिखाते हैं यहाँ पर, तो ए को अगर ऐसे आप पॉजिटिव लगा देंगे तो इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और अगर इसी पर आप नेगेटिव लगा देते हैं ऐसे, तो इसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो शॉर्ट में इसे भी लिखा जाता है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, अभी आगे आएगा तो आप समझ जाएंगे, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इन फार्मूलों को आप ध्यान रखिएगा। फार्मूला अगर तीनों बराबर हैं तो कहा जाएगा कि फलन जो है वो सतत है, और अगर इन तीनों में से कोई भी एक अगर बराबर नहीं मिलता है तो हम कह देंगे कि फलन क्या है, असतत है। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे कि एक सवाल इसमें से लिया जा रहा है, आपका सवाल है, आपका इसमें दिया गया है। देखिए जो सवाल है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 माइनस 7x प्लस 3 दिया गया है। x बराबर 1 कॉमा 3 पर फलन जो है वो संतत है कि नहीं है, आपको ये चेक करके बताना है। इस पर फलन संतत है या नहीं पूछ रहे हैं, सीधे से दिखाना है कि ये संतत है। फलन इतना बराबर x बराबर 1 और 3 पर क्या है, ये पर संतत है। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स बराबर इतना पर संतत है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ऐसा है? तो हमें चेक करके बताना संतत है कि नहीं है। तो ये अभी आपको फार्मूला बताया गया, संतत होगा तो आपने ऊपर देखा ही कि इस पर क्या होना चाहिए, तीनों एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच, आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये संतत होगा। तो देखिए आपने एफ ऑफ एक्स दिया है, तो पहले सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ ए निकालेंगे तो ए क्या लेंगे, एक्स बराबर 1 लेंगे सबसे पहले एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या ले लिया है, ए की जगह पर 1, तो हम ले लेते हैं एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे पहले एक्स बराबर 1 के लिए, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स का दिया ही गया आपको कितना है वो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 1। यहाँ देखिए जब एक्स था तो यहाँ पर एक्स है, और जब 1 लेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे 1। तो 1 का स्क्वायर 7 × 1 प्लस का 3, तो इसको सॉल्यूशन इसका आएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 7 प्लस का 3, देखिए प्लस का 3 1 4 और 4 7 में 4 गया, तो 4 3 7 इस तरह से आ गया माइनस का 3। तो आपने देखा कि एफ ऑफ 1 आपका आ गया -3, और एफ ऑफ 1 क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ ए ही तो है यहाँ पर। ठीक है, अब अगला हम इसमें लेते हैं, अब ले लेते हैं आर एच एल। ठीक है, आर एच एल लेते हैं। तो आर एच एल सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए जो भी फलन दिया गया है यहाँ पर, तो आर एच एल के लिए यहाँ पर हम लेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। देखिए आर एच एल में हम पॉजिटिव उठाते हैं यहाँ पर, तो ए प्लस एच, तो ए प्लस एच लेने के लिए ध्यान रखिए ए की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर, ए की वैल्यू है 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एच लिखेंगे यहाँ पर, और फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये लगाएंगे तो लिमिट यहाँ से स्टार्ट होता है, तो लिमिट कैसे स्टार्ट होगा, देखिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ पर लिमिट अब हमने h यहाँ पर ले लिया है, तो h की जो वैल्यू होती है, जो हम मानते हैं वो h की वैल्यू 0 लेते हैं।
तो h की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1 प्लस h रखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है x, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 7 1 प्लस h प्लस का 3। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको सॉल्व करें 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस का 7 माइनस का 7h प्लस का 3। तो आपका इतना आ गया ये। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, अब सीधे सीधे अब आप इसमें तो देखिए अब इसमें क्या किया जाए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए h स्क्वायर 2h 7h ये घट जाएगा कितना जगह माइनस का 5h, और ये देखिए -7 और ये 3, तो -7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा -4। लेकिन देखिए पहले जोड़ लिए 3 और ये एक 4, और 4 में से 7 गया माइनस का 3। अब देखिए h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब h का मान यहाँ क्या रखा जाएगा 0, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0 - 3, तो आ गया आपका कितना माइनस का 3। कौन आया RHL आ गया आपका माइनस का 3। तो अब इस प्रकार से RHL हो गया। तो अब हम ले लेंगे यहाँ पर LHL। तो देखिए LHL सॉल्व करने के लिए, तो LHL के लिए अब इस बार क्या लेंगे f ऑफ LHL में देखिए यहाँ पर तो जो दिया गया है इस बार हमने देखिए RHL में पॉजिटिव लेते हैं और LHL में नेगेटिव लेते हैं इसमें, ठीक है। तो नेगेटिव लेने के लिए क्या किया जाएगा देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है हमारा जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो वैल्यू को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर देखिए, तो इसको बनाने के लिए तो f ऑफ 1 प्लस h यहाँ पर, तो इस बार क्या लेंगे f ऑफ 1 माइनस h लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो f ऑफ 1 माइनस h यहाँ पर लिया जाएगा। तो f ऑफ जो है आपका ये 1 माइनस h, जहाँ जहाँ x है इस बार क्या क्या रखेंगे 1 माइनस h रखेंगे यहाँ पर। तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस h का होल स्क्वायर। देखिए जो x है हमारा जो मूल सवाल था x है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x यहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस h, तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 7 1 माइनस h और प्लस का 3। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए ऊपर तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, वैसे इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ही पहले क्या करो h का मान ही रख दो उठा करके यहाँ। तो h का मान रख दिया गया, यहाँ h का मान रखेंगे क्या हो जाएगा 0, 3 क्या बचा यहाँ पर 1 बचा आपका, माइनस का देखिए यहाँ h का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0, और क्या बचा कोई एक में से 0 हो गया कोई मतलब ही नहीं, तो 7 का एक में गुणा माइनस का 7 और प्लस का आपका 3। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ गया आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है देखिए तीनों का बराबर आ गया, f ऑफ a भी आपका बराबर आ गया, ठीक है, और LHL भी बराबर आ गया। तो f ऑफ a मतलब f ऑफ 1 यहाँ पर है, f ऑफ 1 बराबर RHL इक्वल्स टू LHL। तो कह सकते हैं कि फलन अतः फलन x बराबर 1 पर जो है फलन वो क्या है सतत है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है, ठीक है बच्चों लिख लीजिएगा है। तो इस तरह से हम देख लिया यहाँ पर कि फलन जो है वो क्या है x बराबर 1 पर सतत है। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी में अभी देखिए इसी में 2 क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन नहीं है, अभी हमने भी केवल किस पर निकाला है 1 पर निकाला है। अब अभी हमको क्या निकालना है 3 पर निकालना है, ठीक है। तो 3 पर निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, तो 3 पर निकालने के लिए इसमें तो अब इस बार हम x बराबर 3 पर लेंगे, 2 नंबर जो दिया गया है आपका, ठीक है, x बराबर 3 पर, ठीक है। तो x बराबर 3 पर हम यहाँ पर लेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 बराबर निकालेंगे
तो क्या आ जाएगा आपका, तो उसी वैल्यू में आपको फाइंड रखना है जो आपने देखा था इक्वेशन क्या था आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं दोबारा हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इक्वेशन दिया गया था आपका यहाँ पर, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3, ये था आपका इक्वेशन। अब इसी में हमें रखना है, तो एफ ऑफ 3 यहाँ पर रखना है जहाँ जहाँ एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस का 3, तो देखिए 3 तियाँ 9 हो गया आपका, माइनस 7 तियाँ 21 प्लस का 3, तो 9 और 3 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 माइनस 21, तो देखिए 12 में से 21 तो घटने वाला नहीं, तो 21 में से 12 जाएगा तो माइनस का 9, तो हमने देखा एफ ऑफ जो 3 आया यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया आपका, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और अगला लेंगे क्या, आर एच एल ले लेंगे यहाँ पर, आर एच एल फाइंड करेंगे अब। तो आर एच एल निकालने के लिए क्या करना है, फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लिमिट एक्स की वैल्यू किस पर जा रही है, 3 पर ही तो जा रही है। देखिए वहाँ पर जैसा अभी आगे हमने किया था, इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू किस पर जा रही है 3 पर जा रही है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 प्लस 0 लिख सकते हैं, और आगे एफ ऑफ एक्स है, पूरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर, और किस पर निकाल रहे हैं 3 पर, 3 प्लस 0 तो लिख ही सकते हैं इसको ना, तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो एफ ऑफ अब चाहे इसे 3 मान लीजिए चाहे a मान लीजिए, तो a की बजाय हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 माइनस, और सॉरी आर एच एल ले रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आगे इसमें, तो अब इसी प्रकार जो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है उसी में 3 प्लस h हमको रख देना इस बार, तो लिमिट, अब इतना लंबा आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो क्या वैल्यू आपकी x, तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 7 3 प्लस एच प्लस 3, तो डायरेक्ट ही आप क्या रखेंगे इसमें, सॉरी देखिए डायरेक्ट ही आप क्या करेंगे यहाँ पर, सब में 0 आप रख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 रखेंगे तो केवल 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 0 तो केवल 3, तो 7 21, तो इस तरह से 21 आ गया, और यहाँ पर प्लस का 3, और आप जानते हैं इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा माइनस का 9, तो हमने देखा आर एच एल का मान भी कितना आ गया माइनस का 9 आ गया, ठीक है। अब एल एच एल, तो एल एच एल देखिए निकालेंगे, क्या करेंगे, तो फिर डायरेक्ट लिखेंगे इसमें हम लिमिट 3, देखिए अब हम आपको 2 तरीके बता रहे हैं, चलिए अच्छा यहाँ नहीं, नेक्स्ट सवाल में आपको हम बताएंगे दूसरा जो इसी का तरीका जो है लिखने का केवल तरीका, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो हम यहाँ पर जो है ले लेते हैं डायरेक्ट ही, तो h टेंडिंग टू 0, तो मान रखते हैं यहाँ पर इस बार माइनस का लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसके लिए हम, ठीक है। तो जब एल एच एल लेते हैं तो माइनस लेते हैं, और जब आर एच एल लेते हैं तो प्लस लेते हैं, इसका विशेषता ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 7 3 माइनस एच प्लस का 3, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ क्या रखना है 3 माइनस एच रखना है इस बार हमें, ठीक है। तो ठीक है देखिए आगे इसमें फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो कैसे लिखना, डायरेक्ट ही आप h का वैल्यू यहाँ रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 7 21 माइनस का 21 प्लस का 3, तो सीधे सीधा आपका यहाँ पर क्या आ गया, नहीं गलत हो रहा है यहाँ, सॉरी ये 9 हो जाएगा आपका, 9 3 12 21 घट गया माइनस का 9, यहाँ भी आपका आ गया। तो देखिए इस सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, देखिए 9 माइनस 21 प्लस 3, तो देखिए सॉल्यूशन इसका पूरा आ गया कितना माइनस का 9 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर जो एफ ऑफ 3 है इक्वल है किसके, आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल, तो सभी क्या है यहाँ पर बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो हम कह सकते हैं क्या ये कि जो दिया गया फलन है वो x बराबर 3 पर संतत है या सतत है। तो अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत